हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द न्यू क्लास मीटिंग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इफ एनी कंडक्टर लाइन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट द एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल दैट लाई इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल ले लिया बेटी, दैट इज PQRS। लेंथ ऑफ द कॉइल मैंने कंसीडर कर लिया L एंड ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल ले लिया मैंने यहाँ पे B। लेंथ ऑफ द कॉइल इज L एंड ब्रेड्थ ऑफ कॉइल इज B। और हमारे पास करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ठीक है, सो अब आपके पास और ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटे। ठीक है, दैट इज डायरेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हमारे पास देखिए एक कंडक्टर PQ बन गया, एक QR बन गया, एक RS बन गया, एक SP बन गया बेटे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अब ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा है और हमें पता है कि एक्सेप्ट द एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स। अगर हम लोग इस चीज को देखें, इस एंगल को देखें IL और B के बीच का एंगल, तो हमारे पास कितना है, दैट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ पे देखता हूं, दैट इज आल्सो 90 डिग्री। यहाँ पे नजर आता है हमारे पास दैट एंगल इज थीटा। ये एंगल मुझे नजर आता है दैट इज 180 माइनस थीटा। इसको 180 माइनस थीटा क्यों लिखा, बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट बेटे। तो यहाँ पे देखो ना, अगर दोनों एंटी पैरेलल होते इस तरह से, तब तो मेरे पास एंगल 180 डिग्री था। अब दोनों इस तरह से ट्विस्ट करके, जब ऐसे ट्विस्ट करके, तो मेरे पास एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। ओके, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, अब हम लोगों ने चेक करना है यहाँ पे डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा होगा एक्सेप्ट द एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है IL और B के बीच में है। ठीक है, तो देखो बेटे, अब आपके से तीन फिगर्स थे। ठीक है, वन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एक्शन, वन फॉर करंट एंड वन फॉर द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पिक्चर को लेता हूं बेटे, ये मैंने हाथ ले लिया बेटे। ठीक है, अगर सपोज करंट मेरे पास ऊपर की तरफ होता, ठीक है, ये मेरे पास ये वाला फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो, तो फोर्स मेरे पास कहां होता है बेटे, फोर्स मेरा इस तरह से लगता है बेटे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये बेटे, ठीक, इस चीज को देख लो ना बेटे। अब यहाँ पे जैसे मर्जी रख लो इस चीज को, ये देखो, ये तो ये होता है हमारे पास। बट अब हमारे पास क्या था, इस केस में अगर हम लोग देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स। करंट उल्टा है, तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, फोर्स इज आल्सो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये देखिए ना, ये आपके पास देखो, अगर ये करंट होता ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एक्शन ये होता, तो फोर्स हमारा इनवर्ट जा रहा होता बेटे। अब करंट रिवर्स है, तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, F1। अगर मैं इस चीज के लिए अप्लाई करता हूं, यहां पे देखो, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड एक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फिंगर डांस कर रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटे। क्लियर होगी, F1 और F3। अब F2 को देखिए, ये हमारे पास क्या है, करंट, सी करंट बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एक्शन एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मैंने मार्क कर रखा है बेटे। यहां पे इस चीज को देख लीजिए, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड एक्शन दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होता, ठीक है, बट करंट हमारा S2P आ रहा है बेटे, इससे उल्टा है। अगर ये उल्टा होगा तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा बेटे। तो हम इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए, तो हमारे पास फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन बेटे। क्लियर बेटे। अब यहां से हमने इस फोर्स को मेजर करना, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बेटे, IL क्रॉस B। अगर आप फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर देखें, PQ के ऊपर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे IL क्रॉस B। तो मेरे पास कितना लेंथ है, PQ क्रॉस B, तो ये क्या बन गया, ILB sin 90 डिग्री। sin 90 इट मींस ILB। F2 IQR क्रॉस B। QR मेरे पास क्या है, दैट इज ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल, दैट इज B, इट मींस IBB sin थीटा। ठीक है बेटे, बिकॉज यहाँ पे ओनली एंगल इज थीटा। तो हमारे पास IRS के लिए देखेंगे, दैट इज आल्सो ILB। F4 के लिए देखा IBB sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा अगेन sin थीटा बेटे। ठीक है, इज इट ओके। अब ओके, अभी आपने यहां पे देखना है F1, F2 एंड F4। F2 and F4 both are equal. F2 and F4 both are equal and opposite, as well as line of action is also same. So both are cancel with each other. अगर आप यहां से देखें F1 and F3, अगर आप इस चीज को देखें F1 and F3 also equal and opposite. ILB, here is also ILB. Again both are equal and opposite, but the line of action is different. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, सो इट मींस दैट मेक्स एन कपल, सो इट मींस दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, लिसन, अब आपके F1, F2 और F4 कैंसिल हो गए,
F1 और F3 आल्सो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बट ये नेट फोर्स ऑन द कॉइल, देन आंसर इज जीरो। नेट फोर्स एक्स ऑन द कॉइल इज जीरो, बट नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यों? बिकॉज इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इस करके उसका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ। उसने क्या किया, जब इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ तो उसने क्या बना लिया, कपल बना लिया। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अगर मैं ऊपर और नीचे इक्वल फोर्स लगाता हूं तो ये मार्कर इसी तरह से कांस्टेंट है, यहीं पे कांस्टेंट है, इस तरह से, ठीक है। अगर मैंने लाइन ऑफ एक्शन, मेरे पास पहले लाइन ऑफ एक्शन देखो एक ही लाइन के ऊपर था, अब मैंने इसको रोटेट किया, अब मेरे पास एक लाइन ऑफ एक्शन ये एक ही है, तो इट मींस नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो सकता है अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, बट नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो कपल बना रहा है। कपल बनाने से क्या हो रहा है, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, और टॉर्क से हमारे पास क्या हो रहा है, वो कॉइल एक्सपीरियंसेस द टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहां से देखिए ये आपके पास, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। F2 और F4 इक्वल एंड अपोजिट, F1 एंड F3 आल्सो इक्वल एंड अपोजिट, बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण वो कपल बना रहा है एंड दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये देखो, अब मैंने ये पोर्शन ले लिया, उठा लिया यहाँ पे SP, ठीक है। अब इन दोनों एंड्स के ऊपर F1 और F3 कैसे थे, परपेंडिकुलर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया F1 और F3 की डायरेक्शंस, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या था, ब्रेड था कॉइल, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब आपके पास अगर ये B है तो ये कितना होगा बेटे, B cos थीटा। अब देखो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स चाहे F1 ले लो चाहे F3 ले लो, दोनों के लिए हमारे पास क्या है, ILB। बट हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाली लाइन जो है फोर्स के साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है, इस फोर्स के साथ ये वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, दैट इज B cos थीटा, ठीक है। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज एरिया, IAB cos थीटा। अगर हमारे पास सीरीज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारे पास क्या होगा, NIAB cos थीटा, ठीक है। अब करंट इनटू एरिया हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। करंट इनटू एरिया दैट इज रीड एज मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज M मैग्नेटिक मोमेंट, I इनटू A। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, AL स्क्वायर, दैट इज फॉर करंट के लिए A, एरिया के लिए L स्क्वायर, ठीक है बेटे। इसके यूनिट्स क्या बन गए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। n से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, अगर आपके सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल होता तो आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहां तक बेटे, MB cos थीटा बन गया। बट हमारा आर्टिकल खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, इफ वी ड्रॉ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, अब आपने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। If we draw the normal to the plane of coil means यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना होगा, that is 90 डिग्री। If we draw the normal to the plane of coil, इस कॉन्सेप्ट को समझना बेटे, that is very very important concept, ठीक है। तो आपके यहां से that angle is अल्फा। देखो यहां से लेके यहां तक 90 है, तो ये एंगल थीटा था, तो मैंने अगले एंगल को नाम अल्फा दे दिया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री बेटे, तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो इस चीज की वैल्यू को मैंने यहां पे कंप्यूट कर दिया थीटा की जगह, तो मेरे पास cos 90 माइनस अल्फा क्या बन गया, दैट इज sin अल्फा। इट मींस टॉर्क इज इक्वल टू mb sin अल्फा। सो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क हमारे पास क्या बन गया, m क्रॉस b, दैट इज राइट स्टेटमेंट बेटे, ठीक है। अगर सपोज दैट अल्फा इज 90 डिग्री, अल्फा मे बी 0 मे बी 180 डिग्री, देन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 0। बट अगर आपके पास दैट अल्फा इज 90 डिग्री, it means the torque is equal to, torque is maximum, that is equal to mb। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला बेटे, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स एक्स ऑन द कॉइल इज 0 बट समथिंग टॉर्क इज देयर, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस वक्त फोर्स भी होगा और उस वक्त टॉर्क भी होगा बेटे, ये बात क्लियर। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू भी होगी और टॉर्क भी होगा। बट जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके पास फोर्स एक्स ऑन द कॉइल इज 0 बट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज देयर, ठीक है। देखो कोई भी कॉइल जो है, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट द एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के साथ पड़ा है, तो आपके पास जो है इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा बेटे एक चीज और,
यहां से आपने देखा अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों चीजों को आपने देख लिया। एक बार फोर्स 0 था, एक बार टॉर्क की वैल्यू थी। एक जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी है और टॉर्क भी है। कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है ये, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे देगा तो वहां पे कौन कौन से पैरामीटर एक्ट करेंगे कॉइल के ऊपर, तो हम बोलेंगे फोर्स एज वेल एज टॉर्क। बट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स 0 बट समथिंग वैल्यू ऑफ टॉर्क इज देयर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बेटे। उसके बाद हाँ, जब टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है तो हमारे पास इट मींस वो रोटेट नहीं कर रहा है, अपनी जगह से रोटेट नहीं कर रहा है, इट मीन दैट एक्सपीरियंस। तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारे पास दो तरह का इक्विलिब्रियम बन जाता है बेटे। अगर देखो थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है तो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 डिग्री है तो हमारे मतलब देखो ना, टॉर्क 0 पे भी टॉर्क 0 आ रहा है, 180 पे भी टॉर्क 0 आ रहा है। तो आपके पास जब टॉर्क थीटा 0 होगा तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब आपके पास एंगल 180 डिग्री होगा तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिर्फ दो ही एंगल के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है जहां पे टॉर्क 0 होता है। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री है तो स्टेबल, थीटा 180 डिग्री है तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटे। ठीक है, तो शायद मेरी बात आपको समझ आई होगी बेटे। तो इन दिस वे अगर कोई कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा है दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क बट फोर्स इज 0। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा है एक्सपीरियंसेस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। ठीक है, और जब थीटा 0 डिग्री है देन देयर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 डिग्री है तो देयर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटे। ठीक है, और थीटा 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, देन इट एक्सपीरियंसेस maximum torque, and that is a simple product of magnetic moment and magnetic field induction बेटे। Now see the next problem। अब बेटे तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम को कंसिडर किया है। ठीक है, अभी हमने सीखा कि आपके पास क्या था, तो टॉर्क जो है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा, दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स को लिया बेटे। A current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Current carrying circular coil lies on a smooth horizontal plane. तो मैंने ये ले लिया horizontal plane। इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल पड़ा आपके पास। ठीक है, Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself? ठीक है, हम क्या ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, कि कॉइल जो है अपने आप टर्न हो जाए। ठीक है, इज इट फिजिबल बेटे? ठीक है, देन आवर आंसर इज नो। हमारा आंसर नो क्यों आया, कि ऐसा क्यों बेटे? देखो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा है करंट कैरिंग कॉइल, इसने टर्न होना है तो इसको टॉर्क किस तरफ चाहिए, अराउंड द वर्टिकल डायरेक्शन, अराउंड दैट वन, यहां चाहिए इसको टॉर्क किस तरफ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन, आपने क्या पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क आपने पढ़ा था आई ए क्रॉस बी, यही था ना बेटे, दैट इज एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। अब आपको ये पता है कि बट ये डायरेक्शन ऑफ एरिया, इसका डायरेक्शन एरिया हम लोग क्या लेते हैं, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो आपके पास एरिया भी कहां चला गया, अराउंड दैट डायरेक्शन, अराउंड दैट डायरेक्शन। एरिया भी इस तरफ ही लाई कर रहा है, टॉर्क भी इस तरफ लाई कर रहा है, बोथ आर लाइन इन सेम प्लेन, बोथ आर लाइन इन सेम प्लेन, इट मीन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 डिग्री, वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज आल्सो 0। तो मतलब दैट इज नॉट फिजिबल बेटे। कोई कॉइल हमने इस तरह से रखा है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो वी आर नॉट एबल टू सेट अप द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट कॉइल टर्न इट्स अराउंड इटसेल्फ बेटे। ठीक है, हम ऐसा मतलब हमारे पास ये फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है, बिकॉज टॉर्क एंड एरिया बोथ आर लाइन इन सेम प्लेन। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ अल्फा कितना है, दैट इज 0 डिग्री, वैल्यू ऑफ अल्फा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट शुड बी 0 बेटे। ओके, अगला क्वेश्चन बेटे, इसी के बेस पे बेटे देखो, ए लूप ऑफ इरेगुलर शेप, इस तरह का शेप है। ठीक है, कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया बेटे। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, व्हाई डज इट चेंजेस टू द सर्कुलर शेप? अगर ये वायर फ्लेक्सिबल है तो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा बेटे, ये कैसी शेप एक्वायर कर लेगा, सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेगा। क्यों, ऐसा क्यों बेटे? अगर वो हार्ड है तब तो नहीं होगा, अगर वो फ्लेक्सिबल है वायर, फ्लेक्सिबल, देन वो इस तरह की शेप एक्वायर कर लेगा। क्यों? आप देखो बेटे हमारे पास यहां पे ऐसी शेप क्यों एक्वायर करेगा, बिकॉज मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू एरिया। ठीक है, तो हमारे पास कोई शेप, सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, सर्कल का बेटे। ठीक है, तो ये कैसी शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगा, सर्कुलर शेप।
तो मतलब इसकी सर्कुलर शेप एक्वायर करने के पीछे क्या है, एरिया को इंक्रीज करना है। एरिया को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे। इज इट क्लियर? भाई फ्लेक्सिबल वायर जो है वो सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेता है जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं। बिकॉज एरिया, सर्कल का एरिया हमारे पास सबसे ज्यादा है, सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा है, तो मतलब वो ऐसा क्यों करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे। अब बेटे देखिए, अगर हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, यहां पे मैंने एक कॉइल ले लिया जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है बेटे 3.2 एम्पियर्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसके, दैट इज 100 बेटे। देखो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा कि व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ द कॉइल के ऊपर रिजल्ट पता बेटे, सेंटर ऑफ कॉइल के ऊपर क्या रिजल्ट है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अगर आपके n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटे, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके पास, 100, करंट कितना आपके पास, दैट इज 3.2 अपॉन एरिया, सॉरी 2 इंटू R कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 अपॉन 100 मीटर में कितना हो जाएगा, दैट इज 0.1 मीटर बेटे। तो आपके पास क्या बन गया 0.1, इट मीन दैट इज 10 रेज़ टू पावर -1। तो मैंने यहाँ पे पाई इंटू 3.2 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले लिया बेटे, दैट इज 10। तो मेरे पास ये क्या बन गया, देखिए दैट इज 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 प्लस 2 दैट इज -5, यहां से 10 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा बेटे। तो आपके इसके आंसर आ गया, दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 टेस्ला। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा बेटे, दैट इज करंट इनटू एरिया। अब आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना बन गया, दैट इज 100। करंट कितना बेटे, दैट इज 3.2, बट इज एरिया, एरिया आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मींस 0.1 का स्क्वायर, इट मीन दैट इज 10 रेज़ टू पावर -2। -2 यहां चला गया बेटे, कैंसिल हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू 10। अब इसके यूनिट्स क्या बताए थे मैंने, करंट इनटू एरिया, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो इसका डायरेक्शंस आल्सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड एक्शन कहां लाई करेगा, देखो करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्शन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा बेटे, दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बेटे। ओके, थर्ड वन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एट द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट किया था, दैट इज mv sin अल्फा, ठीक है। अल्फा किस के बीच का एंगल था, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल बेटे, ठीक है। तो हमारे पास जब अल्फा 0 डिग्री होगा उस वक्त मींस टॉर्क शुड बी 0। जब आपके पास अल्फा हमारे पास 90 डिग्री होगा दैट शुड बी मैक्सिमम कितना होगा बेटे, दैट इज mb, दैट इज mb। तो mb हमारे पास ये 0 और ये फाइनल पोजीशन के ऊपर कितना हो जाएगा, दैट इज 10, इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, दैट इज न्यूटन मीटर बेटे। तो आप लोग इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं बेटे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी बेटे। अगर ठीक है देन गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन टू द चैनल बेटे। थैंक यू वेरी मच।